Hello bachcho, let's see this question. The question says if n is a root of equation x square 1 minus ac minus x a square plus c square minus 1 plus ac is equal to 0, if n HMs are inserted between a and c, show that the difference between the first and the last mean is equal to ac into a minus c. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. सो लेट्स से अगर हमारे पास x y z आर इन एच पी है, तो अगर ये एच पी में होगा तो 1/x 1/y 1/z आर इन ए पी होगा. ऑल्सो अगर हमारे पास कोई ए पी है, उसकी फर्स्ट टर्म जो है ए है एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो d है, देन उसकी nth टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, सबसे पहले उसमें गिवन है n इज द रूट ऑफ द इक्वेशन. तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो है एक्स स्क्वेयर 1 माइनस ए सी माइनस एक्स ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 1 प्लस ए सी इज इक्वल टू 0. अगर ये इक्वेशन है और n इसका रूट है तो मतलब n इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो यानी कि इफ n इज द रूट ऑफ इक्वेशन सो n इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि हम लिख सकते हैं n स्क्वेयर 1 माइनस ए सी माइनस n ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 1 प्लस ए सी इज इक्वल टू. लेट्स से ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं. अब सेकेंड हमें गिवन है दैट n एटम्स आर इंसर्टेड बिटवीन a एंड b. तो यानी कि हम बोल सकते हैं दैट a h1 h2 h3 and so on hn and c are in hp. तो अगर ये hp में है तो हम बोल सकते हैं दैट 1 अपॉन a 1 अपॉन h1 1 अपॉन h2 1 upon h3 and so on 1 upon hn 1 upon c are in AP. अब ये AP में होगा हमारे पास. अब देखो टोटल टर्म्स कितनी है, देखो n तो मिडल वाली टर्म है और फर्स्ट और लास्ट टर्म, सो टोटल n प्लस 2 टर्म है. सो अगर मैं n प्लस 2 टर्म निकालना चाहूँ, यानी कि t n प्लस 2 निकालना चाहूँ इस AP की, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस a हमारे पास फर्स्ट टर्म इज 1/a, सो डायरेक्टली मैं 1/a लिख लेती हूँ यहाँ पे. सो 1/a प्लस n plus 2 minus 1 into d, where d is the common difference. So common difference ले लिया हमने कौन सी वाली सीरीज का, that is 1/a 1/h1 and so on 1/b. अब देखो लास्ट वाली टर्म जो है वो हमारे पास 1/c है, 1/a as it is, और ये हो जाएगा n plus 1 d. ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो 1/c माइनस 1/a एंड दैट इज इक्वल टू n प्लस 1 d. तो फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, d इज इक्वल टू 1/n प्लस 1 इंटू 1/c माइनस 1/a. ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया. अब कॉमन डिफरेंस आ गया तो हम फर्स्ट टर्म यानी कि 1/h1 निकाल सकते हैं, सेकेंड टर्म हम निकाल सकते हैं. सो सेकेंड टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/h1 इज इक्वल टू a प्लस डी. फर्स्ट टर्म में जो है हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, और फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1/a है प्लस d. सो यहाँ पे लिख लेंगे 1/a प्लस 1/n प्लस 1 इंटू 1/c माइनस 1/a. ये हमारे पास क्या आ जाएगी, h1. इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा n प्लस 1 इंटू यहाँ पे आ जाएगा c. अगर हम एलसीएम लेंगे तो n प्लस 1 c एलसीएम आ जाएगा, प्लस यहाँ पे
आ जाएगा a और यहाँ पे आ जाएगा माइनस सी डिवाइडेड बाय n प्लस वन ए सी। सो 1/h1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/h1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो n प्लस वन सी और एक सी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एन सी आ जाएगा, एन सी प्लस ए डिवाइडेड बाय n प्लस वन ए सी। तो ये तो हमारे पास 1/h1 की वैल्यू हो गई। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन सेकेंड दे देते हैं। अब सिमिलरली 1/hn अगर हमें निकालना है तो सो hn निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दैट इज 1/a प्लस, ये हमारे पास n प्लस वन एट टर्म है, सो n प्लस वन माइनस वन इंटू डी। सो ये आ जाएगा 1/a प्लस n और d की वैल्यू है 1/n प्लस वन, 1/c माइनस 1/a। अगेन इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा n प्लस वन c प्लस एन ए माइनस एन सी डिवाइडेड बाय n प्लस वन c। तो यहाँ पे ए भी आएगा। अब देखो फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे एन सी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा c प्लस एन ए डिवाइडेड बाय n प्लस वन इंटू ए सी। ये हमारे पास 1/hn की वैल्यू है। इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट शो दैट द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो यानी कि हमें निकालना है h1 माइनस h2, hn फर्स्ट एंड लास्ट मीन, सो h1 माइनस hn। तो h1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। h1 की वैल्यू जो है इक्वेशन सेकेंड से, क्योंकि ये 1/h1 है तो h1 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख लेंगे। सो n प्लस वन ए सी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एन सी प्लस ए, एन सी प्लस ए, एन माइनस एन प्लस वन ए सी, और यहाँ पे आ जाएगा सी प्लस एन ए। एंड फर्दर यहाँ पे एन प्लस वन ए सी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये बच जाएगा हमारे पास, दैट इज 1/nc प्लस ए माइनस 1/c प्लस एन ए। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा n प्लस वन ए सी एंड फर्दर रिमेनिंग टर्म का अगर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा c प्लस एन ए माइनस एन सी माइनस ए डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एन सी प्लस ए इंटू सी प्लस एन ए। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये n प्लस वन ए सी, और यहाँ से देखो न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे, यहाँ से n प्लस वन ए कॉमन लेंगे तो आ जाएगा n प्लस वन, और माइनस सी कॉमन लेंगे तो आ जाएगा, सॉरी n माइनस वन और माइनस सी कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा n माइनस वन, n माइनस वन, और डिनोमिनेटर में भी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा एन सी स्क्वायर प्लस एन ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस एन स्क्वायर ए सी। फर्दर न्यूमरेटर से हम n माइनस वन कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा h1 माइनस एच एन। सो यहाँ से n प्लस वन ऑलरेडी है, ए सी ऑलरेडी है, n माइनस वन हमने कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बच जाएगा, दैट इज a माइनस सी। एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हम देखो यहाँ पे n कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे ए सी प्लस एन स्क्वायर ए सी। फर्दर n माइनस वन, n प्लस वन इज n स्क्वायर माइनस वन, और ये ए सी ए माइनस सी, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा n ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस एन स्क्वायर ए सी। ये हमारे पास h1 माइनस एच एन की वैल्यू हो गई। अब जो हमने इक्वेशन वन ली थी उसको देखते हैं हम। इक्वेशन वन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं एन स्क्वायर से, सो मल्टीप्लाई करेंगे फ्रॉम वन, सो एन स्क्वायर, देन फर्दर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इक्वेशन वन को, तो आ जाएगी माइनस एन स्क्वायर ए सी, देन माइनस एन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं जो नेक्स्ट टर्म है, एंड माइनस वन माइनस ए सी इज इक्वल टू जीरो। सो फर्दर यहाँ पे देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से
एन स्क्वेयर -1, ये एन स्क्वायर और -1 को एज इट इज इधर रहने देते हैं, बाकी सारी टर्म्स उधर ले जाते हैं. सो एन स्क्वायर ए सी प्लस एन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एन प्लस ए सी. तो देखो अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो ये है, यानी कि डिनोमिनेटर में हम एन स्क्वायर -1 रख सकते हैं. सो पुट द वैल्यू, यहाँ पे लिख लेते हैं ये इक्वेशन. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑलरेडी हम 3 तक ले चुके हैं, 4 ले लेते हैं. सो पुट द वैल्यू फ्रॉम 4 टू, put the value from 4 to h1 minus hn. तो यहाँ पे h1 minus hn हमारे पास क्या आ जाएगा, n square -1 ac a minus c डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा n स्क्वायर -1. तो ये n स्क्वायर -1 से n स्क्वायर -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा ac इंटू a माइनस सी. ये हो जाएगा हमारे पास h1 माइनस hn. तो देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें यही प्रूव करना था, ec इंटू a माइनस सी. सो हेंस प्रूव्ड. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.